ओम शांति। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूर शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। अपने ताज और तख्त को कायम रखने वाली सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा आज समझाते बच्चे, तुम माताओं बहनों के लिए ही वंदे मातरम का गायन है। तो बाबा कहते हैं माया अंगूरी लगाए तो तुम बच्चों को बहादुर बन करके लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम उसी में फंस पड़ो। फिर बाबा समझा रहे कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसे ऐसे विष्ट ख्यालात आते कि बहुत धन कमाएं, पुत्र पोत्रे खाएंगे, आगे बहुत कोई खाएंगे, बैंक बैलेंस जमा करें, इसी में लगे रहते हैं और इस अविनाशी कमाई का ख्याल नहीं करते। तो बाबा कहते बहुत ऊंचा पद पाना है तो बच्चे ध्यान रखो, उस कमाई से भी कुछ नहीं होना है। जितना ज्यादा जमा करेंगे तो बाबा कहते सरकार क्या किसी को छोड़ेगी। आगे चलकर तुम्हें यह अविनाशी कमाई काम आएगी, इसलिए बाबा कहते हैं ज्यादा उस कमाई का ख्याल ना कर, इस अविनाशी कमाई में लग जाओ। ड्रामा में जो होगा मिल जाएगा, इस आधार पर बैठे नहीं रहना है, पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा आज समझा रहे बच्चे, शुरू में साक्षात्कार करते थे, खेल पाल करते थे, बाबा कहते अंत में भी ऐसा बहुत कुछ बाबा बच्चों को दिखाएगा, परंतु जो फेल होंगे, जो बाबा को याद नहीं करते, बाबा कहते हैं उन बच्चों का मुंह उस समय नीचा हो जाएगा, वह सुन नहीं पाएंगे अपना पद, इसलिए बाबा कहते शर्म के मारे मुंह नीचा कर लेंगे। फिर बाबा समझा रहे जब तुम बाप से शक्ति लेते हो तो शिव शक्ति बनते हो, इस बीच में ही माया इंटरफेयर करती है, परंतु तुम बच्चों को माया से लड़ना है, बहादुर बनना है। 24/5/2025 के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अमृत वेले अपने दूसरे सब संकल्पों को लॉकअप बंद कर एक बाप को प्यार से याद करो, बाप से मीठी मीठी रूह रिहान करो। प्रश्न है, तुम बच्चों की हर बात में अर्थ है, अर्थ सहित शब्द कौन बोल सकता है? उत्तर है, जो आत्माभिमानी है वही हर बोल अर्थ सहित बोल सकते हैं। बाप तुम्हें संगम पर जो भी सिखलाते वह अर्थ सहित है। देह अभिमान में आकर मनुष्य जो कुछ बोलते हैं वह सब अर्थ के बिना अनर्थ है, उससे कोई फल नहीं निकलता, फायदा नहीं होता। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। यह सब गीत आदि हैं भक्ति मार्ग के, तुम्हारे लिए गीतों की दरकार नहीं है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में तो तकलीफ बहुत है, कितनी रस्म रिवाज चलती है, ब्राह्मण खिलाना यह करना, तीर्थों आदि पर बहुत कुछ करना होता, यहाँ आकर सब तकलीफों से छुड़ा देते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, मुख से शिव शिव नहीं बोलना है, यह कायदे मुजीफ नहीं, इनसे कोई फल नहीं निकलेगा। बाप कहते यह अंदर में समझना है, मैं आत्मा हूँ। बाप ने कहा है हमको याद करो, अंतर्मुखी हो बाप को ही याद करना है। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, यह है योग अग्नि जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, फिर तुम वापस चले जाएंगे। हिस्ट्री रिपीट होती है, यह सब अपने साथ बातें करने की युक्तियां हैं।
अपने साथ रूह रिहान करते रहो। बाप कहते मैं कल्प कल्प तुमको यह युक्ति बताता हूँ। यह भी जानते हैं धीरे धीरे यह झाड़ वृद्धि को पाएगा। माया का तूफान भी इस समय है, जबकि मैं आकर तुम बच्चों को माया के बंधन से छुड़ाता हूँ। सतयुग में कोई बंधन होता नहीं। यह पुरुषोत्तम युग भी अभी तुमको अर्थ सहित बुद्धि में है। यहाँ हर बात अर्थ सहित ही है। आत्म अभिमान देह अभिमानी जो बात करेंगे सो अनर्थ, आत्म अभिमानी जो बात करेंगे वह अर्थ सहित होगा, उनसे फल निकलेगा। अब भक्ति मार्ग में कितनी डिफिकल्टी होती है। समझते हैं तीर्थ यात्रा करना, यह सब भगवान के पास पहुंचने के रास्ते हैं। परंतु बच्चों ने अब समझा वापस कोई एक भी जा नहीं सकता। पहले नंबर में जो विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण थे, उनसे ही 84 जन्म बता देते तो फिर और कोई कैसे छूट सकता। सब चक्र में आते तो कृष्ण के लिए कैसे कहेंगे कि वह सदैव कायम है ही। हाँ, कृष्ण का नाम रूप तो चला गया, बाकी आत्मा तो है ही किस न किस रूप में। यह सब बातें बच्चों को बाप ने आकर समझाई हैं। यह पढ़ाई है, स्टूडेंट लाइफ में ध्यान देना है। रोजाना टाइम मुकर्रर कर दो अपना चार्ट लिखने का। व्यापारी लोगों को बहुत बंधन रहता, नौकरी करने वालों पर बंधन नहीं रहता। वह तो अपना काम पूरा किया खलास। व्यापारियों के पास तो कभी ग्राहक आए तो सप्लाई करना पड़े। बुद्धि योग बाहर चला जाता तो कोशिश कर समय निकालना चाहिए। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय बाहर के विचारों को लॉकअप कर देना चाहिए। कोई भी ख्याल न आए, बाप की याद रहे, बाप की महिमा में लिख देना चाहिए। बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते, उनकी श्रीमत पर चलना है। सबसे अच्छी मत मिलती है मन मना भाव, दूसरा कोई बोल न सके। कल्प कल्प यह मत मिलती तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की। बाप सिर्फ कहते माँ में कम याद करो। इसको कहा जाता वशीकरण मंत्र। अर्थ सहित याद करने से ही खुशी होगी। बाप कहते अव्यभिचारी याद चाहिए। जैसे भक्ति में एक शिव की पूजा अव्यभिचारी है, फिर व्यभिचारी होने से अनेकों की भक्ति करते हैं। पहले थी अद्वैत भक्ति, एक की भक्ति करते थे। ज्ञान भी उस एक का ही सुनना है। तुम बच्चे जिसकी भक्ति करते थे वह स्वयं तुम्हें समझा रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, अभी मैं आया हूँ। यह भक्ति कल्ट अभी पूरा हुआ। तुमने ही पहले पहले एक शिव बाबा का मंदिर बनाया। उस समय तुम अव्यभिचारी भक्त थे, इसलिए बहुत सुखी थे। और फिर व्यभिचारी भक्त बनने से द्वैत में आ गए, तब थोड़ा दुख होता है। एक बाप तो तुमको सुख देने वाला है। बाप कहते मैं आकर तुम बच्चों को मंत्र देता हूँ। मंत्र भी एक का ही सुनो। यहाँ देहधारी की कोई बात नहीं। यहाँ तुम आते ही हो बाप दादा के पास।
लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनको ऐसा किसने बनाया? महालक्ष्मी का आगे जन्म कौन सा था? तुम बच्चे जानते हो वह है जगत अम्बा। तुम सब माताएं हो वंदे मातरम, सारे जगत पर ही तुम अपना दाव जमाती हो। भारत माता कोई एक का नाम नहीं है, तुम सब शिव से शक्ति लेते हो योग बल से। शक्ति लेने में माया इंटरफेयर करती है। युद्ध में कोई अंगूरी लगाते तो बहादुर होकर लड़ना चाहिए, ऐसे नहीं कोई ने अंगूरी लगाई और तुम फंस पड़ो। यह है ही माया की युद्ध, बाकी कोई कौरव और पांडवों की युद्ध है नहीं, उनकी तो आपस में युद्ध है। मनुष्य जब लड़ते तो 1-2 गज जमीन के लिए गला काट देते। बाप आकर समझाते यह सब ड्रामा बना हुआ है। अब जबकि बाप आए हैं तो ऐसी राजाई देने, तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। घड़ी घड़ी कहता हूँ बच्चे थको मत, शिव बाबा को याद करते रहो। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे। कई मनुष्य कोई पाप कर्म करते हैं तो अपने शरीर को ही खत्म कर देते हैं, परंतु इससे कोई पाप उतरता है नहीं। पाप आत्मा कहा जाता, साधु संत आदि तो कह देते आत्मा निर्लेप है। यह है सब नई बातें जो बाप बैठकर समझाते, यह पक्का याद कर लो, भूलो मत। बाप को जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म विनाश होने पर ही आधार है तुम्हारे भविष्य का। तुम बच्चों के साथ साथ भारत खंड भी सबसे सौभाग्यशाली है। इन जैसा सौभाग्यशाली दूसरा कोई खंड है नहीं। बाप ही हेवन था जिसको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। तुम जानते हो बाप फिर से भारत को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। हम पढ़ते ही हैं वहां जाने के लिए। यह कोई की बुद्धि में नहीं बैठता कि इतना हो कैसे सकता। 5000 वर्ष हुए, लाखों वर्ष की तो बात नहीं है। इतनी बात होती तो मनुष्य अनगिनत हो जाते। अभी तुम समझते, आज से 5000 वर्ष पहले हम विश्व पर राज्य करते थे और खंड नहीं थे और होते हैं बाद में। थोड़ा सा इशारा दो तो समझ जाए, जरूर पहले कोई धर्म था। अभी तुम समझा सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्रायः लोप हो गया है। ज्ञान से होती है सद्गति। कल्प बाद आकर फिर से मैं बच्चों से मिलूंगा। तुम भी ऐसे चक्र लगाते, नौधा भक्ति में बहुत साक्षात्कार करते। आगे तुम बच्चे भी कितने साक्षात्कार करते थे, बहुत प्रोग्राम आते थे। फिर पिछाड़ी में भी तुम यह खेल पाल देखेंगे। अब तो बाप कहते पढ़कर होशियार हो जाओ। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर जब रिजल्ट निकलेगी तो मुख नीचे हो जाएगा। फिर समझेंगे हमने कितना समय वेस्ट किया। जितना जितना बाप की याद में रहेंगे तो याद के बल से पाप मिट जाएंगे। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। मनुष्य को यह पता नहीं कि भगवान को क्यों याद किया जाता।
कहते भी है तुम मात पिता अर्थ जानते नहीं हैं। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। यह कोई साधु संत आदि नहीं जिसकी गद्दी चली आई हो। कई व्यर्थ के ख्यालों में अपना समय वेस्ट करते हैं। ऐसे नहीं यह जाएगा तो दूसरा कोई गद्दी पर बैठेगा। यह तो शिव बाबा की गद्दी है। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें। कई बच्चे व्यर्थ ख्यालातों में अपना समय वेस्ट करते हैं। सोचते हैं खूब धन इकट्ठा करें, पुत्र पोत्रे खाएंगे, बाद में काम आएगा, बैंक लॉकर में जमा करे, बाल बच्चे खाते रहेंगे। परंतु किसको भी गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसका जास्ती ख्याल न कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना चाहिए। अब बच्चों को पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि ड्रामा में होगा तो करेंगे। पुरुषार्थ बिगर खाना भी नहीं मिलता, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो ऐसे ऐसे ख्यालात आ जाते। तकदीर ही नहीं तो ईश्वरी तदबीर भी क्या करेंगे। अच्छी रीति धारण करते और कराते उनकी तकदीर अच्छी है। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, पुरुषार्थ कर अपनी भविष्य कमाई में लग जाना है। ड्रामा में होगा तो कर लेंगे यह कहकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट, सारे दिन में जो भी पाप होते या किसी को दुख देते हैं तो नोट करना है। सच्चाई से बात को सुनाना है। साफ दिल बन एक बाप की याद से सब हिसाब चुकतू करने हैं। वरदाने ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता। अभी का यह ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ स्वतः याद होती है। स्लोगन है, प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। दुख अशांति की उत्पत्ति अपवित्रता से होती है। जहाँ अपवित्रता नहीं वहाँ दुख अशांति कहाँ से आई। आप सब पतित पावन बाप के बच्चे मास्टर पतित पावन हो तो औरों को पतित से पावन बनाने वाले हैं। वह स्वयं तो पावन होंगे ही। ऐसी पावन पवित्र आत्माओं के पास सुख और शांति तो स्वतः है ही। सबसे बड़े ते बड़ी महानता है ही पावन बनना। आज भी इसी महानता के आगे सभी सिर झुकाते हैं। ओम शांति।